आपको दिखाएंगे बारिश के बाद आई बाढ़ और बाढ़ के बाद उत्पन्न हुई स्थिति की तस्वीरें। चूरू से सबसे पहले खबर है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में अतिवृष्टि मामला। एफसीआई गोदाम में करोड़ों भरा हुआ माल खराब हो गया है। जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी। शहर के कई वार्डों में बिगड़े हैं हालात। चाटल पटिया, तलाई, नाथो तालाब, दुलियाबास, होली धोरा सहित कई वार्डों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। 8 दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 8 दिन हो चुके हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नारकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। घरों से चूल्हों तक पानी पहुंच चुका है। अपने आशियाने को छोड़कर सैकड़ों लोग पलायन कर गए हैं क्योंकि यही रास्ता उनके पास है। घरों में पानी पहुंच चुका है। खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है। एफसीआई गोदाम की बात करें, वहां पर जो खाद्य सामग्री रखी हुई थी, सामान रखा हुआ है, वो भी खराब हुआ है। हालांकि कोशिश के तौर पर यह बताया गया कि सामान ज्यादा से ज्यादा खराब ना हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एफसीआई का गोदाम जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें आपने देखा था आधे के करीब तो वो डूब ही चुका था। अब ऐसे में सामान को सुरक्षित कैसे बचाया जाएगा, कैसे कोशिश की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह भी कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है। और सुजानगढ़ से सहयोगी नवरत्न हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवरत्न, इससे पहले आपने तस्वीर दिखाई थी, जानकारी दी थी कि कैसे एफसीआई गोदाम में पानी भरने की वजह से माल खराब हो रहा है। अब आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति क्या है? मैं आपको बता दूं, अभी मैं सुजानगढ़ के नाथो तालाब एरिया में हूँ, जहाँ ये पास में शमशान घाट है और ये पूरी घनी बस्ती है, जहाँ के लोगों के हालात आप देख सकती है। किस तरह से लोग घरों में, अपने ही घरों में कैद होकर बैठे हैं। इन्हें मजबूरन बाहर निकालना पड़ रहा है। लोग बाहर निकल नहीं सकते, बाजार जा नहीं सकते, अपनी ज़रूरत की जो वस्तु हैं वो खरीद नहीं सकते। इनके हालात ये कम से कम 8 दिनों से यही हालात है। 8 दिन पहले जब ये बारिश हुई थी तब इनके यही हालात थे और आज भी यही हालात है। 8 दिनों से ये जो है नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इन लोगों की हालत आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। इनमें देखिए बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इस मौसम में बीमार भी होते हैं, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, राशन की ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसे में इनके पास किस तरह से राशन पहुंचे, कैसे लोग राशन लेने के लिए जाए, इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो आपदा जो आई है, इनके हमेशा इस आपदा का जो दंश है ये हमेशा जीवन भर इनको रहेगा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके जो मकान में, अपने मकान से अनियंत्रित कहीं रह रहे हैं, पलायन कर गए हैं क्योंकि मकान जो है वो रहने योग्य नहीं रहे हैं। उन मकानों की हालात ख़राब है। अगर वो उस मकान में रहते हैं तो कभी भी वो उनकी जान मान का नुकसान हो सकता है। पूरे मकानों में दरारें आ गई, पूरे मकान जो है पानी से भरे हुए, चूल्हे से लेकर चौके तक, कमरों तक, सब में पानी पानी, राशन हो या कपड़े, सबकी हालात ख़राब हो गए हैं। देख सकते हैं आप, ऐसी स्थिति में कुछ बचने का तो संभावना ही नहीं है। हम बात करते हैं, देखिए वार्ड के, मोहल्ले के जो कुछ लोग हैं, इनसे कितने दिनों से आपके ये हालात बने हुए हैं? क्या आज 9 दिन हो चुके हैं, कुछ भी हो रहा नहीं है। पानी में खड़े हैं तो खड़े हैं, छत पर जाके बनाते हैं तो बारिश आ जाती है, कहाँ जाएं? अब मकानों का भी खतरा हो गया, ढसना लगा है, रोड पर खड़े हैं, कहाँ जाएं बताओ? रोड भी कुछ दिनों में 8-9 दिन से आप ये दस्त झेल रही है। किस तरह से राशन आता होगा, किस तरह से आपकी मदद कर रहा है प्रशासन ने? क्या मदद की आपकी? अभी तक तो मुझे अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। मैं कोई मदद नहीं, पानी में खड़े हैं, पानी में चल रहे हैं। घर का सामान लाने ले जाने में दिक्कत होती है आपको? हो रही है, देखो जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे तो बेटा स्कूल जाते हैं आप? बिल्कुल नहीं जा सकती मैं तो। कौन सी क्लास में आप? 9th में। 9th में। कितने दिन से आप घर पे रह रही है इस कारण? 11 दिन से। देखिए 11 दिन से बच्चों की जो अध्ययन है वो बाधित है। बात करते हैं हम, और भी हमारे साथ है इस पानी में। माँ जी क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या आपके सामने है? कितने दिनों से परेशान हो रहे? 12-13 दिन हो गए परेशान हो रहे। कोई सब्जियां का पत्ता, कोई खाना का पत्ता, कोई रेणा का पत्ता, ये पानी में रहते हैं, फिरते गिरते जाते हैं। लीटरिंग की परेशानी हो रखी है। सामान जो है घर का क्या वो नाश हुआ, खराब हुआ पानी आने से, बरसात से? कितना सामान खराब हुआ, कितना नुकसान हुआ? घर तो सामान तो ऐसे घर में पानी बढ़ गए तो अब सामान लाने में दिक्कत होती है क्या? किस तरह से? बहुत दिक्कत होती है। पानी में जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, आदमी हम तो जा रहे हैं, आदमी को भेज दें। क्या कितना नुकसान हुआ, क्या बहुत हुआ? सब भर भरिया इतना पानी का। इस बारे में आपने प्रशासन को अवगत करवाया? क्या कहा प्रशासन ने? जैसा हो गया, बस क्या बात। पढ़न जैसे तो गए भरिया कर दे। आप घर में नहीं रह रहे हैं? हम नहीं रहे, हम तो दूसरा घर में रह रहे हैं।
बिल्कुल देखिए ये एक परिवार ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा मेरे सहयोगी पवन जी, ये एक परिवार ऐसा है कि ये अपना घर छोड़ के पड़ोस के घर में रह रहे हैं, अपने आशियाने को छोड़कर। देखिए कि इनके आंसू रुक नहीं रह रहे हैं, इनकी हालात क्या है, देखिए क्या मजबूरी है। मजबूरी हमारी। कितने दिन से रह रहे हैं आप? 15-20 दिन हो गए। 15 से 20 दिन इनको हो गए। खाने पीने की राशन की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? कोई नहीं आता, कोई राशन नहीं है, कोई नहीं दे रहा है। दुकान पास में। देखिए दीपिका, आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा। इन्होंने प्रशासन को गुहार लगाई, खूब इन्होंने यही इनका रोना धोना प्रशासन के आगे खूब रहा, लेकिन आज तक किसी प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। कहने को तो कहा जा रहा है कि प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन देखिए घर में कितना नुकसान हुआ, क्या क्या बिगा आपका? सब जोड़ पड़े, सब वहीं अंदर पानी यहाँ भर कितने गया। दिन से रह रहे हैं आप? आज 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मैं तो घर से बाहर निकलू नहीं, ऊपर पानी। कौन कौन है घर में और आप? हम दो ही, हम ये भी। देखिए बुजुर्ग दंपति है, ये बाहर पानी में रहने को मजबूर है। हालात जो है देखिए, अभी भी इनको कपड़े किस तरह से भीगे हुए हैं, किस तरह से हालात है। बिल्कुल नवरतन, और देखिए इनके आंसू हमें बिल्कुल नजर आ रहे हैं, देखिए, ये लेकिन जब- उन जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहे जिनको इन तक राहत पहुंचानी चाहिए थी। नवरतन, क्या ये जो पानी भरा हुआ है 8 दिन से ऐसी ही स्थिति, बल्कि 8 दिन बाद तो और ज्यादा लग रहा है कि पानी भर चुका है, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं कोई यहाँ पर पहुंच पा रहा? क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा, या सिर्फ लापरवाही और अनदेखी ही नजर आ रही है? क्योंकि लोग परेशान है, रो रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। देखिए जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रशासन यहाँ कहने को तो बहुत कुछ कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन 8 दिन बाद भी नतीजा जो है डाक के दोपात वाली स्थिति है। ये स्थिति बनी हुई है, सेम जो पहले थी वही स्थिति आज है। इन्हें कोई अभी निजात नहीं मिली है। करीब 8 से 9 दिन हो गए इन्हें इस गंदे पानी में रहते हुए। इस पानी में देखिए बीमारियां फैलने का भी डर है, लोगों में काफ़ी जो है एक भय का माहौल पैदा हुआ है, बाहर निकल नहीं पाते, अपने ही घर में कैद होके रह गए। कुछ लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह आशियाने को बसाना पड़ रहा है, पूरा मकान पड़ा है। किस तरह से इनकी रुलाई फूट रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से आंसू आ रहे हैं, क्या हालात है इनके। यही हालात पूरे इस इन वार्डों के, जैसे दूलिया बास हो गया, बोजलाई बास हो गया, नाथो तालाब हो गया, सहित कई ऐसे निचले मोहल्ले हैं जिनके हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं। मैं बात करूंगा इनसे, हमारे पास और भी हमारे साथी है। सर, कितने दिनों से ये परेशानी है? ये 11वां दिन हो गया आज हमें। ये स्थिति में ना पानी है, ना खाने को कुछ है, कुंडे फट गए, मकान फट गए, गरीब आदमियों के रहने के लिए न खाने की व्यवस्था है, ना कुछ और है। ये सिर्फ प्रशासन फेलियर है, प्रशासन का एकदम। बिल्कुल देखिए, पूरा प्रशासन फेलियर बताया जा रहा है, पूरा अधिकारी और राजनेताओं ने इनकी सुध नहीं ली है। क्या कहेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान भी छोड़ने पड़े हैं? ये सामने ये दूसरे मकान शायद तो पानी में मिला है, ये खड़े, इनको ये घर इनका पानी में था और पानी के अंदर से फिर पानी में आना पड़ा है। आगे मकान नहीं मिला, कोई मकान नहीं दिया किसी ने। बोला हमारे पास मकान नहीं, हमारा खुद के रहने के लिए व्यवस्था नहीं, हम तुम्हें मकान कहाँ से देंगे। बिल्कुल देखिए, आप युवा हैं, आपने इस संघर्ष के लिए किस तरह के कदम उठाए? प्रशासन या राजनेताओं को अवगत करवाया वो वोट लेने के बाद? सबको अवगत करा दिया हमने, समिति गए, सभी जगह जाके आ गए, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। अभी एमएलए साहब है, 3 दिन का वक्त दिया, उसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ। के मशीना लगेगी ऐसे कुछ नहीं लगी, पूरा घर में पानी भीज गया, गले में ना आज का ना जास का ना कोई काम कर सका। आज 15 दिन हो गया मैंने। 10 से 15 दिन आपको हो गए, सिर्फ आश्वासन मिला है। क्या कहेंगे राजनेताओं के बारे में और प्रशासन के बारे में? आश्वासन क्या है, नगर परिषद तो हमारे यहाँ पर काम नहीं करा रही है। मशीन 3 दिन का के गए, 3 दिन में हाल पानी नहीं निकला है, और आज कम से कम 13 दिन हो रहे पानी को पड़े हुए। नवरतन, जरा लोगों से और बात करेगा, ये भी पूछिए कि हर बार क्या यही स्थिति बनती है, या फिर इस बार ज्यादा बारिश हुई है तब ये हालात उत्पन्न हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारी एंकर पूछ रही है कि ठीक हर बार बारिश आती है, नवरतन, ऐसी मैं हालात लौटूंगी आपके पास, हम सुनेंगे लोगों की पीड़ा को भी और दिखाएंगे ये